अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो पाकिस्तान में बात करने के लिए बहुत से टॉपिक हैं। पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो उसमें तबकाती मसाइल है और दूसरा एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो रूट्स लेवल पे जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम के हवाले से जो हकीकी मसाइल हैं आज उस पर बात करेंगे और हल पर अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ दिन में तालीमी निज़ाम के हवाले से उसके जो हल हैं हम उस पर भी बात करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आज हम पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम के साथ जो मसाइल हैं उसके जो रूट कॉजेज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम बहुत नीचे जा चुका है क्योंकि प्राइमरी स्कूल के तकरीबन 40 से 50% तलबा जो कि मुल्क का मुस्तकबिल हैं ना तो उर्दू या अंग्रेज़ी में कोई जुमला पढ़ सकते हैं और ना ही उसको लिख सकते हैं। हुक्मरान गहरी नींद में हैं और वो ये समझने को तैयार नहीं है कि दहशतगर्दी, तवानाई के मसाइल और मुआशी मुश्किलात के बजाय रियासत का आखिरी दुश्मन और कोई नहीं बल्कि वो बोसीदा निज़ाम तालीम है जिसकी बुनियाद तोते के तर्ज पर है। दूसरों की क्या बात करें, सबसे ज़्यादा शहरी शहर जहाँ नाम नेहाद मयारी तालीम को बेहतरीन समझा जाता है एक मायूस कुन तस्वीर पेश करता है। लाहौर में तकरीबन 41%, कराची में 45%, इस्लामाबाद में 50% और रावलपिंडी में प्राइमरी के 30% तलबा सादा जुमला पढ़ने और लिखने से कासिर हैं। ये चौंका देने वाले इंकशाफात पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और नेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने दस्तावेज़ किए हैं। एक ऐसे वक्त में जब 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हुकूमत ने गुज़श्ता साल के दौरान तालीम पर जीडीपी का सिर्फ 1.7% खर्च किया है, जबकि ख़वानगी की शरह 62% है। गुर्बत, सहूलियात की कमी और समाजी खदशात की वजह से बहुत से बच्चे ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले घरानों के स्कूल जाने से कासिर हैं। सर्वे में ये बताया गया है कि स्कूल ना जाने वाले बच्चे 32% हैं, जिनमें लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज़्यादा तादाद में तालीम से महरूम हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह बलूचिस्तान में 47, जबकि सिंध में 44% है, खैबर पख्तूनख्वा में 32% और पंजाब में 24% बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम मैदान में शमूलत बहुत ही कम है, ख़ास तौर पर पसमानदा इलाकों में जहां एनरोलमेंट की शरह नुमाया तौर पर कम है और लड़कों के मुकाबले में ड्रॉप आउट रेशो ज़्यादा है। इसकी वजह मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें सकाफ़ती उसूल जो लड़कियों को तालीम पर लड़कों की तालीम को तरजीह देते हैं, कम उम्री की शादी और बच्चे पैदा करना और ख़वातीन के लिए महफूज स्कूलों की कमी शामिल है। नतीजतन प्राइमरी स्कूलों के मजमूई अंदराज में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 44% है, जिसके नतीजे में तालीम में सिनफी फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में बच्चों के तख्लीकी सलाहियतों को पीछे छोड़ दिया गया है। तबाही फैलाने वाले मायूस कुन अवामिल में से एक तालीम को सबसे कम दर्जी फहरिस्त में रखना है और जो बजट रखा जाता है वो भी पूरा खर्च नहीं किया जाता, ना ही खर्च किए गए बजट को सही जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम को जब तक हाफजे के रुझान से आज़ाद नहीं किया जाएगा तब तक तब्दीली एक ख्वाब ही रहेगी। तालीम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मयारी तालीम मयार की तरक्की को जन्म देती है। अमीर इंसानी सरमाए को जन्म देने में तालीम का बुनियादी किरदार है। ये अफराद की कारकर्दगी और अफादियत को बढ़ाता है और इस तरह मैशत को पायदार इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत को जन्म देता है। दुनिया भर के तालीमी इदारे तख्लीकी जहन रखने वाले अफराद की अफजाइशगाह हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद तालीमी निज़ाम है। पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तालीम नहीं है। तालीम के मुख्तलिफ निज़ाम बैक वक्त काम कर रहे हैं। सरकारी, निजी और दीनी मदारिस एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। उसने पोलराइजेशन की राह हमवार की, जिससे लोगों में वसी खलीज पैदा हुई है। एक कौम अपने अमल को एक साथ नहीं रख सकती और ये हर किस्म की तरक्की के लिए तातुल का बायस बनती है। बेसिमत तालीम कौमी ज़रूरियात और तकाज़ों से बिल्कुल भी हमांग नहीं है। हुकूमत के आला अफसरान, पॉलिसी साज और मनसूबा साज इस हकीकत से कभी वाकिफ़ नहीं है कि क्यों और कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उस्तादज़ा, अदबी लोग, सनतकार, कारोबारी शख्सियात, माहिरीन ज़राअत, साइंसदान और
दीगर हुनरमंद अफरादी कुव्वत वक्त की अहम ज़रूरत है। ये बढ़ती हुई बेरोज़गारी का नतीजा है। बासी निसाब गैजेट्स की किट है जो तालीम के मकासद और अहदाफ को हासिल करने में मदद करता है। बदकिस्मती से अब हमारे जीन्स में रूट मेमोरी को फ़रोग देना है। ये सीखने वालों को बाज़ मालूमात और हक़ाइक़ को याद करने पर मजबूर करता है, जो इस हकीकत को वाज़े करता है कि तालीम एक फ़र्द की मजमूई तरक्की है। मौजूदा तालीमी निसाब तालिबे इल्मों को तहक़ीक़ के बजाय उनकी ताकत के रट्टे पर मुनहसर करता है कि बच्चा कितना काबिल और ज़हीन है। अफसोसनाक बात तो यह है कि इम्तिहानी निज़ाम ना सिर्फ फरसूदा है, बल्कि उसमें तालिबे इल्मों की कारकर्दगी को जांचने के लिए अच्छे उस्ताद का भी फुक़दान हमें नज़र आता है। इम्तिहानी निज़ाम सिर्फ तुलबा की याददाश्त का तयन करता है, ये उनका मजमूई तौर पर अंदाज़ा नहीं करता। ये गैर कानूनी तरीक़ों से, जैसे कि गैर मुनसिफ़ाना ज़राए की बैरूनी और अंदरूनी क़ुव्वतों से भी नुमायाँ तौर पर मुतासर हुआ है, जो तालीमी अमल में सीखने वालों की आला फ़िक्री ताकत के किरदार की नफ़ी करता है, जिसे तनकीदी सोच, अक्कासी, तज्ज़ियाती महारत वगैरह। अब बात करते हैं मयारी उस्ताद की कमी के हवाले से। उस्ताज़ा की काबिलियत, तजुर्बा, तरबियत और अहलियत कौम के बेहतर मुस्तकबिल को तैयार करते हैं। तालिबे इल्म की तालीम, हौसला अफजाई, इम्तिहान में कामयाबी की शरह, अंदराज की शरह और ड्रॉप आउट की शरह उस्ताद के मयार पर मुनहसर करती है। ये बदकिस्मती की बात है, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भर्ती किए गए उस्ताज़ा की अक्सरियत आला तालीम याफ्ता नहीं है। अक्सरियत ने ऐसे उस्तादों को भर्ती किया हुआ है जो इंटरमीडिएट या BA पास हैं। इसके अलावा मुलाजमत की कोई भी हिफाजत नहीं होती। नतीजा अखज़ करने के लिए जबकि पाकिस्तान के तालीमी शोबे को मजबूत करने के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं, जैसे कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल A25 के मुतफ़िका मंजूरी और मयारी और मसावी तालीम के फराहमी के लिए पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए लगन, पॉलिसी की तश्कील और नफाज के दरमियान आज भी एक खला मौजूद है। पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी की तवज्जो मरकूज़ करने, तुलबा के अंदराज की तादाद में इजाफा और आला तालीम तक उनकी रसाई को बेहतर बनाने के बावजूद ये गुज़िश्ता कई दहाइयों में तालीमी शोबे में बेहतरी लाने में नाकाम रहे हैं। इसके पेश नज़र पाकिस्तान को अपनी तालीमी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में मौजूद खला को पुर करना रियासत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से वीडियो आपने देखी, इसके मसाइल पर आज हमने बात की है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशन सिस्टम के सॉल्यूशन पर बात करें। वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।